जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। गुरुग्राम की राजपूत वाटिका के अंदर पूर्वांचल समाज के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा, साथ ही यहां पर राजपूत वाटिका और राजपूत महासभा के जो अध्यक्ष तिलक राज चौहान जी हमारे साथ में हैं, उनकी उपस्थिति में यहां ग्रैपलिंग जो बॉक्सिंग है उसके खिलाड़ियों का आज यहाँ स्वागत किया गया है। हम जानना चाहेंगे, सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आज आप इन खिलाड़ियों को? बहुत ही गर्व की बात है गुरुग्राम के लिए। ग्रैपलिंग बॉक्सिंग के स्टूडेंट जो बॉक्सिंग खेल रहे हैं, जो सोनीपत जाएंगे, हमारे गुरुग्राम में आज हमारे कुछ बिहार के लोगों ने और उत्तरांचल के लोगों ने, पूर्वांचल के लोगों ने यहाँ पर उनका स्वागत किया है राजपूत महासभा में। हम आप लोगों का धन्यवाद करते हैं, आप लोगों ने इस बात को आगे बढ़ाया। और खेल जो है ना हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जी। खेल की दृष्टि से अगर देखो तो हमारा हरियाणा प्रदेश भी बहुत आगे है, लेकिन ये लोग बिहार से आए हुए हैं, तो इनका स्वागत करना हमारा अपना कर्तव्य है। इसलिए राजपूत महासभा में इनको बुला के इनका स्वागत किया गया है। और इसके साथ साथ हमारा जो पुराना साल है इसको नमन करते हैं और नए साल की शुभकामनाएं देते हैं सबको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे बात करने के लिए सर। हमारे साथ में है राज चौहान जी, जो कि फिल्म एक्टर भी हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे वो क्या कहेंगे इन खिलाड़ियों के बारे में और इनका हौसला बढ़ाने के लिए। चौहान जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। देखो, ये जो जितनी भी बच्चियां हैं बहुत ही निम्न परिवारों से, मध्यवर्गीय परिवारों से हैं, और पहले भी ये बच्चियों ने अपने अचीवमेंट्स की हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी। और ये हमारा सौभाग्य है, हमारे बीच में हमारे राजपूत सभा के प्रधान तिलक राज जी हैं, राजेश जी हैं और पूरा पूर्वांचल मंडल है। क्योंकि मेरा आधा परिवार ये मान के चलो पूर्वांचल मंडल में है। और वो बेचारी बच्चियां भी हमारी जो खिलाड़ी हैं बहुत उनके अंदर बहुत अग्रेसिव हैं। और अभी जो टूर्नामेंट होने जा रहा है सोनीपत में, उसमें भी एक कमिटमेंट है कि हम बॉक्सिंग में एक अपने मेडल्स लेके आएंगे अपने देश के लिए। और राजपूत महासभा गुरुग्राम समय समय पे ऐसे खिलाड़ियों का स्वागत करती रहती है, उनके प्रोत्साहन के लिए भी, और यहाँ पे भी सम्मान करती रहती है। आगे अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगी तो राजपूत समाज उनके लिए विशेष सम्मान का दोबारा से उनका रखेगा। राजपूत समाज खासकर गुरुग्राम जो है, हमारे जो प्रधान जी और हमारी टीम है, जो प्रतिभा वो जो खिलाड़ी होते हैं वो किसी भी देश के किसी भी कोने से हैं, तो हमारा फर्ज बनता है, हमने समय समय पे यहाँ पे उनका सम्मान भी किया है और आगे भी हम इस तरह से करते रहेंगे इस प्रांगण में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फाउंडेशन के अध्यक्ष पटेल साहब। तो हम उनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये सारा कार्यक्रम उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया है खासकर, और वो इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर खिलाड़ियों के लिए और जो समाज हित में काम कर रहे हैं लोग उनके लिए करते रहते हैं। तो सर आपसे जानना चाहेंगे आखिर ये प्रेरणा कैसे मिलती है आपको? बहुत गरीब परिवार के बच्चे हैं और पूर्वांचल समाज के डॉक्टर कुशवाहा जी, अवधेश बाबू, संदीप जी, संजीव जी, कमल जी, राजेश जी, तमाम लोग राजपूत वाटिका के अंदर प्रांगण में आप देख सकते हैं कि यहाँ के सभी प्रमुख लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग और साथ हर तरीके से दिए, तन मन धन जगह। तो ये हमें भी अच्छा लगता है कि उन बच्चों को सम्मानित इन बुजुर्गों के द्वारा, इन सीनियर लोगों के द्वारा करेगा। हम खुद को अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं कि कम से कम इन्होंने हमारी बात को समझा। और राज चौहान जी से कदम मिला के पिछले गत वर्षों से हम चलते आ रहे हैं, और इससे पहले भी इनका सम्मान राजपूत समाज के लोगों के द्वारा, उसमें राज चौहान जी फिल्म एक्टर, उन्होंने सम्मान उनको दिया था जी। और आगे भी हम उनकी लंबी खेल जगत में लंबी पारी को पार करें और केवल हरियाणा गुरुग्राम नहीं बल्कि देश विदेश में भी वो परचम ला रहा है, ऐसी हमारी शुभकामना है राजपूत प्रांगण के अधीन। जय हिंद जी। सर हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि आखिर ये प्रेरणा कैसे मिलती है आपको, क्योंकि समाज में और भी लोग हैं जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन आप जैसे लोग जो कुछ सामाजिक प्राणी होते हैं समाज के बारे में सबसे पहले अपने आप को रखते हैं, तो वो प्रेरणा कैसे मिलती है आपको? सर मैं बिल्कुल नज़दीक से देखा है हर बार में। तो जब नज़दीक से आप किसी चीज़ को देखते हैं तो कुछ अलग उसकी अलग अनुभव होती है। उस अनुभव को हमने देखा कि इतने गरीब परिवार के लोग हैं कि आप देखेंगे, अपने कैमरे में कैद करेंगे तो उनका जूता ठीक नहीं है, उनका जूता फटा हुआ है और कपड़े रिक्स हैं, और सरकार के पास से बहुत कुछ आता है लेकिन वाकई जगह तक वो नहीं पहुंच पाता है। तो हमें ऐसा लगा कि नज़दीक में जाके हमने इस चीज़ को देखा और अपने दिल में उतार लिया कि अपनी मेहनत का 10% का जो अर्निंग होता है हम स्वयं को खर्च करते हैं। और ऐसे टीम, ऐसे महापुरुष हमारे साथ हैं, ऐसे व्यक्तित्व का हमारा साथ मिलता है
की एनर्जी हमें मिलता है और बैक दे के बैक सपोर्ट से हमारे लिए खड़े रहते हैं। ये प्रेरणा हमारे लिए उनके द्वारा हमें मिली हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने कि राजेश पटेल जी ने कहा कि जो लोग समाज के अंदर कार्य करना चाहते हैं उन्हें प्रेरणा कहीं ना कहीं से मिल जाती है। तो ऐसी प्रेरणा सभी को होनी चाहिए ताकि इस देश के अंदर खेल प्रतिभाओं का और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान किया जा सके, उन्हें उचित मान सम्मान मिल सके। देखते रहिए अजय भारत। जय हिंद, जय भारत। काम किसी व्यक्ति ने किया, किसी साथी ने किया, तो राजेश भाई इसके नाम की सब तालियां बजाएं। देश के गौरव, प्रदेश के गौरव की बात करी, 2 स्टेट के मिलान की बात करी, उसके लिए सारे साथियों को इकट्ठा करना, एक अच्छे मन में विचार रखना, उसे साकार करना, उसके लिए तहे दिल से सबसे पहले भाई इस राज भाई को हम सब जानते हैं। हमारे गुरुग्राम क्या, हरियाणा क्या देश के गौरव है, जिन्होंने अनेक फिल्में बनाई हैं और लगातार संघर्ष किया। मेरे युवा, हम जब युवा मोर्चे में काम करते थे उस समय के साथी हमने दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर इसी प्रांगण से अनेक कार्यक्रम किए हैं और शहर में अनेक कार्यक्रम मिलकर करते हैं और आप आज भी परमपिता परमात्मा की कृपा से प्रयास करते हैं और अच्छे काम करते हैं। इस संस्था के, जिस संस्था के प्रांगण में बैठे उसमें राज भाई भी करता रहता है। साथ में उनके साथ बैठे ठाकुर संतोष जी, जो इस संस्था के राजपूत वाटिका राजपूत संस्था के पूरी राजपूत बिरादरी के संगठन मंत्री हैं, वो उनका भी हमें मार्गदर्शन मिल रहा है कि आप हम सबके लिए बड़ी गौरव की बात है। इस संस्था के अनुज भाई और संदीप भाई की जोड़ी, जिन्होंने हाउस कीपिंग बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने बड़ी भागीदारी की और अच्छे कार्यक्रम के लिए मैं आए दिन समाज में देखता हूँ कि भागीदारी रहती है। उनके साथ कुशवाहा बंधु, तिवारी बंधु बैठे हैं और अवधेश भाई जिनके साथ बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, गुप्ता बंधु तो मेरे सारे साथी और भाई के साथी, और राजू भाई जिन्होंने सबको संगीत के माध्यम से, और बिहार में जितनी सरस्वती की पूजा यदि किसी प्रदेश में होती है वो एकमात्र प्रदेश है, वो है हमारा बिहार। और इसलिए आपके गाने क्या आज आप हमारे हरियाणा में भी बहुत सी जगह बहुत से पूर्वांचल के गाने गाए जाते हैं, जिसके लिए बड़ा, क्योंकि आपने संगीत को बड़े अच्छे ढंग से समझा और आगे बढ़ाया। मैं एक पूर्वांचल के विषय में बात करूँ, जैसे भी साथी बात कर रहा था कि पूर्वांचल का साथी देश नहीं पूरे विश्व में छाया है। एकमात्र ऐसी संस्कृति है जिन्होंने, एकमात्र संस्कृति है जिन्होंने विदेश की धरती पर जाकर, वो लोग हैं जिन्होंने सबसे कंप्रोमाइज़ किया, ना धर्म से किया ना संस्कृति से कंप्रोमाइज़ किया। तो एकमात्र भारत की धरती के लोग हैं वो हैं पूर्वांचल के। पूर्वांचल के वो लोग हैं जिन्होंने अपने प्रदेश में तो गौरव प्राप्त किया, पर प्रदेश और परदेश में जाकर भी उस देश का नेतृत्व किया। अनेक उदाहरण हैं, आप इस बात का गौरव आप लोगों को होगा। अगर विदेश की बात करें, मॉरिशस की बात करें, तो कितनी बार वहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पूर्वांचल का बना, त्रिनाथ में कितनी बार बना। उसके बाद अनेक देश हैं जिन देशों में कहीं किसी भी रूप में गए, लेकिन अपनी उपस्थिति और अपनी संस्कृति, चाहे छठ पूजा के रूप में या अन्य किसी कार्यक्रम, भाषा को नहीं छोड़ा। आज अगर मेरे बहुत से साथी मॉरिशस जाते हैं तो बातचीत होती है, बोला कैसा लगता है, बोला हिंदी तो बोली जाती है लेकिन पूर्वांचली हिंदी बोली जाती है, उस हिंदी का भी गौरव बढ़ाया है। तो उन साथियों को, आपके प्रदेश को, चाहे देश के पहले राष्ट्रपति की बात हो, सबसे ज़्यादा IAS लेने की बात हो, और संघर्षशील कौन है, उस धरती को उदान है जो संघर्ष करना जानती है। इसलिए आप सबको उस धरती के गौरव को बढ़ाने के लिए और जहाँ गए अपने गौरव को बढ़ाएं, तो उसके लिए आप सबको बधाई। एक विषय में, खेल के विषय में कहूँगा, आप सबको इस बात का आनंद आना चाहिए। खेल एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी खेल की बारीकी आप अपने खेल के माध्यम से, देश सेवा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। मैं आपको इतिहास की बात बताऊं, बहुत देश एक दूसरे से लड़े केवल इसलिए